हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। लास्ट सेशन में हम लोग रजिस्टिविटी के बारे में सीख रहे थे, सीख भी लिया था ऑलमोस्ट। और कंक्लूज़न लास्ट में ये बना था कि जो रजिस्टिविटी होती है वो मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब मटेरियल एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मीन्स अगर मटेरियल एंड टेम्परेचर फिक्स है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है एंड मटेरियल सिल्वर है, तो फिर उसकी रजिस्टिविटी ये कांस्टेंट होती है। दूसरी चीज़ों पर लाइक लेंथ या रेजिस्टेंस या एरिया, इन सब पर डिपेंड नहीं करती है। तो होती कितनी है, ये उसकी वैल्यू है। ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको याद नहीं करनी है, लिखा भी है नीचे। एनसीईआरटी का ये स्क्रीनशॉट है, नीचे साफ साफ लिखा हुआ है। आपको इन्हें मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल करते टाइम पे इनको यूज़ करना है। एग्जामिनर दे देगा आपको वैल्यू रजिस्टिविटी की, बता देगा इफ़ रिक्वायर्ड। दूसरी बात, अगर टेम्परेचर वही है मटेरियल बदल गया, या मटेरियल वही है टेम्परेचर बदल गया, तो रजिस्टिविटी बदल जाएगी। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर वही है अभी भी, बट मटेरियल सिल्वर की जगह कॉपर हो गया, तो रजिस्टिविटी देखिए बदल गई है। आप देख रहे हो जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं रजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है। व्हाट अबाउट कंडक्टिविटी, वो घटती जा रही है। तो फिर बताइए सबसे ज़्यादा कंडक्टिव कौन है? सिल्वर है जो सबसे ज़्यादा कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा कंडक्ट सिल्वर करता है। तो फिर तो हमारे घर में कॉपर क्यों यूज़ होता है, सिल्वर यूज़ होना चाहिए। सही बात है। अगर हम अंबानी परिवार से आते हैं तो नो डाउट सेंसेक्स जो रेट है, आप चांदी का देख लीजिए, इतना महंगा है, खरीद लीजिए, चांदी के तार लगवाइए, बिल कम आएगा। हाँ, वो अलग बात है कि चांदी के तार आप जो लगवाओगे तो उधर खर्चा बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट के हिसाब से चांदी इफ़ेक्टिव नहीं है, इसलिए कॉपर यूज़ होता है, सिल्वर यूज़ नहीं होता है। बट इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर हम सिल्वर यूज़ करें इन प्लेस ऑफ कॉपर विल बी मोर प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल कम आएगा। बिल या बिलिंग के लिए जो इफ़ेक्टिव है वो सिल्वर है, बट कॉस्ट इफ़ेक्टिव ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सिल्वर नहीं कॉपर यूज़ होता है। बाकी ये जो वैल्यूज़ हैं लेबोरेटरी में बनाई जाती हैं, एक्सपेरिमेंट इनके लिए किए जाते हैं। मोटी मोटी थीम आप समझ लो कि किया क्या जाता है एक्सपेरिमेंट करते टाइम पे। जैसे मान लो हमें सिल्वर की रजिस्टिविटी निकालनी है प्रयोगशाला में, तो क्या करेंगे? हम सिल्वर का एक वायर लेंगे जिसकी लेंथ होगी 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होएगा 1 मीटर स्क्वायर सपोज। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि इफ एल एंड ए आर यूनिट 1 1, देन जो रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी रजिस्टिविटी। और रेजिस्टेंस क्या होता है? वी और आई का रेशियो। तो लेबोरेटरी में हम लोग वी और आई ये मेज़र कर लेते हैं और फिर वहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, और वही रजिस्टिविटी हो जाता है, रीजन बीइंग एल और ए हमने 1 ले रखा है। दिस इज बेसिक थीम एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। बाकी और भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हैं इस टेबल पे, उनकी तरफ निगाह आप दौड़ाइए। पहले तो जो ऑब्जर्वेशन मैंने आपको दिया उसे ही नोट करें आप कि ट्रांसमिशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए कौन ज़्यादा बेहतर है, सिल्वर या कॉपर? सिल्वर बेहतर है, लेकिन कॉस्ट इशू है, इसलिए उसके जस्ट नीचे जो कॉपर है वही यूज़ होता है। और कोई कॉपर की बहुत ज़्यादा रजिस्टिविटी नहीं हो गई है, थोड़ा ही अंतर है, तो पॉइंट देखें आप। ऑब्जर्वेशन पहला यही है
कि सिल्वर इज मोस्ट कंडक्टिव और लेस रेजिस्टिव, हैंस सिल्वर शुड बी यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट वुड नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव। सो इंस्टेड ऑफ सिल्वर के स्थान पे रिलेटिवली लेसर कंडक्टिविटी, उससे जो थोड़ा सा कम कंडक्टिव हो या ज़्यादा रजिस्टिव हो लाइक कॉपर, उसे ट्रांसमिशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। बाकी और अगला जो ऑब्जर्वेशन है उसे टेबल से आप क्लियर करें कि देखिए ये 10⁻⁻8 है ना, जो ये कंडक्टर्स हैं बढ़िया वाले लाइक सिल्वर एंड कॉपर, इनकी रजिस्टिविटी में 10⁻⁻8 आ रहा है ना। कंडक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल 10 की पावर वहाँ +8 के लगभग आ जाएगा। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है, टिपिकल वैल्यू हर एक जगह थोड़ी थोड़ी बदल जाएगी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब 10 की पावर, वो 10 की पावर यहाँ पर हमें रफली याद रहनी चाहिए, 10⁸ फॉर कंडक्टिविटी एंड फॉर रजिस्टिविटी 10⁻⁻8। बट इफ यू टॉक अबाउट इंसुलेटर, यू कैन सी ओवर हियर ये 10⁻16 17 तक जा रही है। यही लिखा है यहाँ पे कि कंडक्टर की कंडक्टिविटी देखिए 10 की पावर प्लस में है 8 और इंसुलेटर की रजिस्टिविटी है 10 की पावर प्लस में 16। इंसुलेटर की रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो इंसुलेटर हैं, क्योंकि इतना रजिस्ट करते हैं कि करंट नहीं आती इंसुलेटर्स में। रबर की हम लोग चप्पल पहनते हैं, इसीलिए तो पहनते हैं कि वो इंसुलेट कर देते हैं, करंट पास नहीं हो सकती उनके थ्रू। कंडक्टर्स उनके थ्रू हो सकती है, ठीक है ना। और अगला ऑब्जर्वेशन देखिए, एलॉयज में ध्यान दीजिए। एलॉयज क्या होते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा, यहाँ 3, यहाँ तो बहुत सारे मिक्स करके बनाया जाता है, उसे एलॉय कहते हैं। इट इज़ ए काइंड ऑफ मिक्सचर। तो एलॉय में खास बात यह रहती है कि जैसे Cu और Ni, इनका हम रजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट से मेज़र करें और इनको मिला के जो बनाया गया कॉन्स्टेंटन, उसकी मेज़र करें, तो बराबर नहीं आती मिक्सचर की। मतलब Cu + Ni का जो एवरेज वैल्यू होगा वो कॉन्स्टेंटन के बराबर होगा, ऐसा कुछ ना सोचें आप। रियल पिक्चर कुछ और है। देखिए लिखा है, एलॉयज आर लेस कंडक्टिंग, मतलब जो एलिमेंट होते जिनसे वो एलॉय बना है उनकी तुलना में एलॉय की कंडक्टिविटी कम होती है। मतलब जैसे X और Y, दो लोगों को मिला करके आपने Z बनाया, Z हियर सेट टू बी एलॉय। तो X की जो कंडक्टिविटी होगी, Y की जो कंडक्टिविटी होगी, Z की X और Y सबसे कम हो जाएगी। एलॉय की कंडक्टिविटी जो इनके कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनसे भी कम होती है। मतलब एलॉयज रजिस्ट ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसी कारण से, मोर रजिस्टिव होने के कारण से इन्हें हम प्रिफर करते हैं समटाइम्स। और भी कारण है क्या, ये ऑक्सीडाइज नहीं होते आसानी से, बर्न नहीं होते, इनमें जंग नहीं लगती कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूएंट। ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज एलॉयज वी यूज़ एज हीटिंग एलिमेंट। कहाँ पे प्रेफर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन के लिए नहीं, ट्रांसमिशन के लिए तो कॉपर मैंने बताया ना यूज़ किया जाएगा। हीटिंग के लिए, हीटिंग एलिमेंट का मतलब समथिंग जहाँ हीट ज़्यादा पैदा हो। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, कपड़े प्रेस करने का जो होता है, वो अच्छा तब माना जाएगा जब वो हीट ज़्यादा पैदा करे। पानी गर्म करने वाला गीज़र, वो अच्छा तब माना जाएगा जब वो हीट ज़्यादा पैदा करे। ओवन के अंदर ऐसी, ओवन में कॉइल लगी होती है, वो हीट ज़्यादा पैदा करे। ये लोग हीट ज़्यादा पैदा तब करेंगे
जब इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, और रजिस्टिविटी अगर हम दो लोगों को मिक्स करके तीसरा बना दें यानी एलॉय, तो उसकी ज़्यादा होती है। इसीलिए एलॉय यूज़ किए जाते हैं फॉर हीटिंग एलिमेंट। ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो नाइक्रोम होता है, बेस्ट रहता है। देखो ऐसे भी इसमें आप देख रहे हो बहुत सारे प्रकार के एलिमेंट यूज़ किए गए हैं। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए नाइक्रोम बेस्ट होता है क्योंकि वो इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से ओबे करता है। हीटिंग एलिमेंट हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट लाइटनिंग एलिमेंट। लाइटनिंग एलिमेंट मतलब आपने बल्ब देखा है, हम एलईडी की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इस टाइम न यूज़ हो रहा हो, लेकिन पुराने ज़माने में पहले जब एलईडी नहीं थी वही बल्ब यूज़ होता था। कांच का होता था, उसके अंदर फिलामेंट होता था, उसके अंदर इनर्ट गैसेस भी होती थी। कभी कभी वो फट के ब्लास्ट हो जाता था, ज़्यादा हीट हो जाता था। तो लाइटनिंग एलिमेंट का मतलब यानी कि वहाँ हीटिंग नहीं होती, हीटिंग होती है लेकिन लाइटनिंग भी होती है, और वही हम चाहते हैं ज़्यादा हो। लाइटनिंग, हीटिंग नहीं। लाइटनिंग एलिमेंट जो बल्ब के अंदर फिलामेंट लगा है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसमें कि वो इनकैंडेसेंट हो जाए। व्हाट इज इट मीन? मतलब बहुत जल्दी उसमें लाइट पैदा होने लगे। ये नहीं कि वो गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, अभी भी उससे लाइट नहीं निकल रही है, तब फिर तो हो गया, बिजली खर्चा होएगी और लाइट आएगी नहीं। तो लाइट आए हमारे घर में, बिजली ज़्यादा खर्चा ना हो, इसके लिए उसे इनकैंडेसेंट होना होगा एज लो टेम्परेचर एज पॉसिबल या एज अर्ली एज पॉसिबल। और दूसरा, उसे आसानी से मेल्ट भी नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं कि तुरंत पहले ही मेल्ट हो गया और लाइट अभी आई नहीं है। थोड़ा सा गर्म हुआ, लाइट बल्ब के फिलामेंट से पैदा नहीं हुई और मेल्ट वो पहले हो गया। तो ये सारी प्रॉपर्टी को जो फुलफिल करता है वो होता है टंगस्टन। इसलिए याद रखना, लाइटनिंग एलिमेंट टंगस्टन एंड हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम या एलॉय। अब एक और पॉइंट जो डाउट है बच्चों का कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम टंगस्टन को हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज़ कर लें। व्हाट इज इट मीन? टंगस्टन जो बल्ब है का फिलामेंट है, उसमें भी तो हीट पैदा हो रही है। प्राइमरी तौर पे उसमें लाइट है लेकिन हीट भी उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है और अच्छी खासी हीट पैदा हो रही है। लेकिन हम फिर भी टंगस्टन को नाइक्रोम की जगह यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हीटिंग अमाउंट उसमें एक तो उतना ज़्यादा नहीं है, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव वाला रीज़न भी है। टंगस्टन थोड़ा महंगा है कंपेयर टू नाइक्रोम। बाकी अमेज़न पे रेट वगैरह देखना पड़ेगा मुझे, कौन कितना कम ज़्यादा है, बट थोड़ा मुझे इतना रिलेटिव आइडिया है कि नाइक्रोम और टंगस्टन में जो नाइक्रोम है वही सस्ता है, टंगस्टन महंगा पड़ता है। तो आप पानी गर्म करने के लिए टंगस्टन के फिलामेंट का यूज़ करने का जो सोच रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें लाइटनिंग की वजह से वो भी होगी, हीटिंग वो भी होगी, लाइटनिंग हमारे काम की नहीं है तो यूज़ नहीं करेंगे। बस इतना ही था आज के वीडियो में, आगे मुझे लग नहीं रहा कुछ है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक आप इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में फीड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।